लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। तो लोगों को उसकी तेज चाल पर अचंभा हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों में चले जा रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। फुनगी किसको बोलते हैं? एक पेड़ की चोटी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। तो तोता चोटी से उतरकर नीचे की एक डाल पर बैठ गया था और महादेव की ओर शक की निगाह से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया। तो तोते ने चारों ओर देखा, गौर से देखा, और मतलब उसकी शंका से रहित हो गया। वो कोई शक न रहा उसके। उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। तो तंबाकू की जो स्मेल आ रही थी उसने उसको क्या कर दिया? अधीर। अधीर मीन्स बेचैन कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जैसे बंदूक की आवाज सुनकर हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर।